नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत माबानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस वन इज फ्रॉम डिप्लोमेटिक वर्ल्ड। आपकी स्क्रीन पर दो देशों के फ्लैग्स आप देख सकते हैं। एक है जापान, दूसरा जो है दैट इज नॉर्थ कोरिया। अब दोनों देशों के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमें पढ़ने को मिल रही है और पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। सो डिफरेंस खबर जो लेटेस्ट आ रही है दैट इज कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा इंडिकेट किया है कि जापान के साथ नॉर्थ कोरिया की एक समिट हो सकती है, एक मीटिंग हो सकती है। समिट और मीटिंग के बीच में डिफरेंस ये रहता है कि जब आपके देश के सबसे टॉप लीडर, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट मिलते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज समिट, कि आपके टॉप लीडर मिलते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन सेक्रेटरी मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मीटिंग। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है डिप्लोमेटिक जगत में। लेकिन यहां पर इंडिकेशन जो आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ कोरिया और जापान के रिलेशंस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की तरह हैं। और अब जापान के प्राइम मिनिस्टर, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फुमियो किशिदा साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उनके साथ एक समिट कंडक्ट करना चाहेंगे। उन्होंने ये प्रपोजल रखा है। अगर ये मीटिंग हो जाती है, अगर ये समिट हो जाती है दोनों के बीच में, तो लगभग आप समझ लीजिए 20 सालों के बाद ये पहली ऐसी इंपॉर्टेंट समिट ये दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिलेगी। ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है इस चीज को लेकर जापान की सरकार ने इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। जो नॉर्थ कोरिया ने अनाउंसमेंट किया है कि भाई जापान के साथ एक समिट हो सकती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, तो इस चीज को लेकर अभी जापान की सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब नॉर्थ कोरिया से ये जो खबर आ रही है तो इस पर हम विश्वास कैसे करें, मीन्स कौन बता रहा है? दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है नॉर्थ कोरिया के, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका नाम है किम यो जोंग। हु इज किम यो जोंग? जो किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया के टॉप लीडर, उनकी बहन है किम यो जोंग, और बहुत ही पावरफुल है बिकॉज ऑफकोर्स वो ऐसे परिवार से आ रही है जिसने पिछले 3 पीढ़ियों से, ये दिस इज द थर्ड जनरेशन, इससे पहले की जो 2 जनरेशन है, तो नॉर्थ कोरिया की जब से स्थापना हुई है तब से इसी परिवार ने नॉर्थ कोरिया को जो कमान है ये इनके पास है, जो लीडरशिप है वो इस परिवार के पास है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ये जो परिवार और इनके जो सदस्य हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल। और ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो किम यो जोंग ने किए हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक मीटिंग हुई थी, आज से लगभग आप पकड़ लीजिए 7-8 साल पहले की बात होगी शायद। तो एक लंबे समय के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी एंड दैट मीटिंग टुक प्लेस क्योंकि जो ये किम यो जोंग है वो एक डेलीगेशन को लेकर, स्पोर्ट्स डेलीगेशन को लेकर साउथ कोरिया में एक इवेंट को अटेंड करने के लिए जाती हैं और फिर रिलेशंस जो है वो स्टार्ट हो गए। स्टार्ट इन द सेंस कि उस समय पर कुछ डिस्कशंस हुई थी। ये जो बहन जी हैं उन्होंने ये बताया है कि उनके पास एक मैसेज कन्वे किया गया है, जापान से मैसेज आया है कि भाई ये जो किम जोंग उनके साथ जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मुलाकात करना चाहते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, अगर जापान जो है वो जापानीज सिटीजन्स को जो एबडक्ट किया गया, ये सारे इश्यूज अगर आप उठाते रहेंगे तो फिर नॉर्थ कोरिया आपके साथ मीटिंग नहीं करेगा। आपके साथ मीटिंग तभी हो सकेगी जब आप प्रॉपरली ऑफिशियली हमारे साथ बिहेव करेंगे। और उन्होंने ये भी ऐड किया है कि जो नॉर्थ कोरिया की एक सॉवरेनिटी है, उनका जो एक सॉवरेन अधिकार है, दैट इज कि जो वेपन टेस्टिंग नॉर्थ कोरिया के द्वारा की जाती है, तो ये उनका एक अधिकार है। हर एक देश करता है। जिस देश के पास ये टेक्नोलॉजीज होती है तो वे सारे देश इस प्रकार की एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो वी आर डूइंग दैट, दैट्स व्हाट नॉर्थ कोरिया इज सेइंग। तो इस पर भी अगर आप विरोध करते रहेंगे देन वी विल नॉट मीट यू। और उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो ऑफर है, ये ऑफर तभी वैलिड मानी जाएगी, ये ऑफर तभी लेजिट मानी जाएगी अगर आप इस दिशा में कुछ काम करते हैं। 2 चीजों को उन्होंने मेंशन किया है। एक एबडक्शन वाला इश्यू जो है उसको भूल जाना है। सेकंड थिंग इज कि ये जो वेपन टेस्टिंग की जाती है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, इसका विरोध नहीं करना है। अगर आप ये चीज करते रहेंगे, विरोध करेंगे, एबडक्शन वाला इश्यू उछालते रहेंगे, तो वी विल कंसिडर दिस थिंग एज जस्ट एंड जस्ट पॉपुलैरिटी स्टंट। कि आप स्टंट कर रहे हैं, सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं कि आप हमें मिलना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में आप मिलना नहीं चाहते हैं। राइट, सो दिस इज द थिंग। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप हमारे सॉवरेन राइट्स और इन सारी चीजों को इन्फ्रिंज करेंगे तो फिर हम आपको दुश्मन के तौर पर ही देखेंगे, मित्र के तौर पर कभी देख नहीं पाएंगे। राइट, और उन्होंने ये भी कहा है, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया के लीडर को मिले, तो ऐसा नहीं होता है। आप चाहते हैं तो आप मिल पाएंगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर को अगर लगेगा कि नहीं आपको मिलना है, तब जाकर चीजें जो है वो पॉसिबल होगी। फिर भले ही आपको कितनी तीव्र इच्छा क्यों ना हो उनको मिलने की, दिस इज हाउ नॉर्थ कोरिया रोल्स, आई वुड से। ठीक है, अब डिप्लोमेसी की बात करें तो देखिए दोस्तों,
फरवरी 2024 में ही किम यो जोंग जो है उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया वाज ओपन टू इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स विद जापान एंड इवन इनवाइटिंग मिस्टर किशिदा टू प्योंगयांग, कि हम चाहते हैं कि जापान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाए, हम प्राइम मिनिस्टर को हमारे देश में इनवाइट करना भी चाहते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। द रीजन इज क्योंकि नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं दे आर लाइक इंडिया पाकिस्तान, उससे भी खराब रिलेशंस हैं दोनों के। तो जब ये दो देशों के लीडर्स मिलकर ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार की दिशा में हम काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो पर्दे के पीछे चल रही है, राइट। और जापान की यहां पर बात आ रही है और नॉर्थ कोरिया की बात आ रही है दोस्तों, तो एनालिसिस अगर हम करें तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कोरियन पेनिनसुला है, पूरा कोरिया वाला रीजन, और जापान जो है वो एक ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है। दुनिया का अकेला ऐसा देश जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, दैट इज जापान, हिरोशिमा और नागासाकी। यू नो द हिस्ट्री, राइट। अब नॉर्थ कोरिया कैसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? जापान के इर्द गिर्द तीन ऐसे देश हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया। ये तीन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जापान के आजू बाजू के जो देश है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स। और इन दुश्मनों के बीच में या फिर ऐसे देशों के बीच में जापान जो है वो सर्वाइव कर रहा है। तो अपने आप में दैट इटसेल्फ इज ए बिग थिंग। सो अगर इस एरिया में, अगर कोरियन पेनिनसुला में हमें थोड़ा शांतिमय वातावरण देखने को मिल रहा है, अगर यहां पर डिप्लोमेसी के माध्यम से चीजों को सॉल्व किया जा रहा है, तो दैट्स ए बिग थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। हमने देखा कि कैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, सूडान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, फिर दूसरे एरियाज में अजरबैजान और आप अर्मेनिया देखेंगे तो उनके बीच में भी थोड़े दिनों का युद्ध जो है वो अभी हो गया, राइट। और नाउ वी आर सीइंग कि भाई चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे होती जा रही है। देन वी सो दिस गाजा एंड इजराइल वाली सिचुएशन ये भी चल रही है। तो इसमें एक और जगह पर अगर सिचुएशन स्टार्ट हो गई तो फिर दुनिया के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होगा ये, राइट। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि भाई आप प्रॉपर्ली बिहेव कीजिए एंड वी विल बी मीटिंग सून। और जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर किशिदा ने ये कहा है, प्रीवियसली उन्होंने ये भी कहा था कि ही बिलीव्स अ समिट विद किम जोंग उन इज इंपॉर्टेंट, कि अगर किम जोंग उन के साथ एक मीटिंग हो जाती है तो ये जापान और सभी देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि ये ट्राइलेटरल एक मीटिंग हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि आपने वो वीडियो मेरा देखा है नहीं देखा है, लेकिन आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दैट। कुछ महीनों पहले की बात है, इनफैक्ट 2023 में हुआ था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट। और इस इवेंट में ये था कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने जापान के प्राइम मिनिस्टर और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया था एक मीटिंग के लिए। और तीनों देशों के बीच में, टोक्यो, सियोल और वॉशिंगटन, ये तीनों के बीच में एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई है। तो ये चीज़ जो है ये नॉर्थ कोरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है। तो इस चीज़ को लेकर भी नॉर्थ कोरिया जो है वो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल। और यूएसए और साउथ कोरिया जो है वो पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, सिंस यू विल सी 2022, तो मिलिट्री ड्रिल्स जो है यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी इंप्रूव हुई है। और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस जो हैं, तो ये दोनों देश जो है इसमें जापान को ऐड करने लगे, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के रिलेशंस भी उतने अच्छे नहीं थे, बट बिकॉज यूएसए बीच में है तो दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। तो यहां पर नॉर्थ कोरिया अकेला पड़ता जा रहा है और नॉर्थ कोरिया को ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस हैं ये प्रोवोकेटिव लग रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर नॉर्थ कोरिया काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स जो है वो भी देते रहता है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं कि वो ऑफकोर्स साउथ कोरिया और जापान को तो इंपॉर्टेंट जगहों पर ये बम धमाके कर सकता है नॉर्थ कोरिया, लेकिन यूएसए जो है ना, तो यूएसए के मेन पोर्शन में भी ये अपनी मिसाइल्स जो है वो भेज सकता है। और ये जो एबडक्शन वाला इश्यू है, तो 2002 में एक समिट हुई थी, उस समय पर किम जोंग इल, ये इनके पिताजी, किम जोंग उनके पिताजी इस समिट में थे। और उस समय के जापान के प्राइम मिनिस्टर जुनिचिरो कोइजुमी उनका नाम था। तो इन दोनों के बीच में एक समिट हुई थी और इस समिट में नॉर्थ कोरिया ने यह कहा कि जी हाँ, हमने 13 जापानीज एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। और हमने इनको इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हम हमारे एजेंट्स जो हैं, खुफिया एजेंट्स, तो उनको जापानीज भाषा सिखा सकें, उनको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जापान के साथ जुड़ी हुई वो सिखा सके। तो हमने उनको एबडक्ट किया था। लेकिन ये जो एबडक्शन है तो इसमें फिर उनको कुछ लोगों को छोड़ा गया और कुछ लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई इन थिंग्स। तो ये एक बहुत ही पुराना केस है जो चलता जा रहा है। तो ये इस बात का एक कह सकते हैं एक्सेप्टेंस जो है वो 2002 में हुआ था। लेकिन उसके बाद से फिर अभी लेटेस्ट जो है तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि भाई आप पुरानी बातें जो हैं उसको भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं, थिंग्स लाइक दैट।
सो एनीवेज डियर फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि अगर दोनों लीडर्स, दोनों देशों के बीच में अगर मीटिंग होती है तो दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग एंड अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द वर्ल्ड, राइट? सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। डू चेक इट आउट एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मालानी। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।